आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा डेनमार्क के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप डेनमार्क में काम करना चाहते हैं तो कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, यूरोपियन यूनियन की एक बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री डेनमार्क। अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो कौन कौन सी जॉब यहाँ पर हाई डिमांड है और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डेनमार्क का वर्क वीजा वर्क परमिट कैसे आपको मिलेगा, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि डेनमार्क का वीज़ा वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, डेनमार्क का वर्क परमिट आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा डेनमार्क अगर आप जा रहे हो तो कौन कौन सी वहाँ पर डिमांडिंग जॉब है 2022-2023 में, जिसको करने के बाद आपको डेनमार्क में इजीली आपको जॉब मिल जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बहुत कुछ है और बहुत कुछ अपडेट आपको देना है इस वीडियो में। और इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको डेनमार्क का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करना है, डेनमार्क आप कैसे जा सकते हो। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, बहुत से अपडेट मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा डेनमार्क के वर्क वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा डेनमार्क का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको मिलेगा, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितना है और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर डेनमार्क में जॉब करना चाहते हैं तो जो डिमांडिंग जॉब है 2022 और 23 में वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको जल्दी जॉब मिलेगा। ज़्यादा डेनमार्क में डिमांड है हर किसी की, तो वह है नर्स की। अगर आप नर्स हैं, आपको नर्सिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपको डेनिश लैंग्वेज आता है। डेनिश लैंग्वेज जो है वो आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको डेनमार्क में काम करना है, डेनमार्क अगर आपको जाना है वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए। तो डेनमार्क की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डेनिश है। डेनिश के साथ साथ अगर आपको जर्मन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपको इंग्लिश आता है, फ्रेंच आता है या फिर स्पेनिश पुर्तगीज आता है तो डेनमार्क में आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आपको डेनमार्क में काम करना है तो आपको डेनिश आना चाहिए। डेनिश डेनमार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया भर के लोग की एक ख्वाहिश होती है, तमन्ना होता है कि एक बार डेनमार्क जाएं घूमने के लिए। और अगर आपको डेनमार्क काम करना है, बहुत ही पीसफुल कंट्री, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, तो आपको डेनिश आना चाहिए। अब बात आता है कि डेनिश आपको आएगा कैसे। डेनिश आपको आएगा जैसा आप स्पेनिश सीखते हो, जैसा आप इंग्लिश सीखते हो, जैसा आप पुर्तगीज और फ्रेंच सीखते हो। आप जाने के लिए फ्रांस जाने के लिए फ्रेंच सीखते हो, आप यूरोप में या फिर आप यूके जाने के लिए, आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए आप फ्रेंच इंग्लिश सीखते हो, आप न्यूजीलैंड जाने के लिए इंग्लिश सीखते हो। उस तरीके से अगर आपको डेनमार्क जाना है, डेनमार्क में काम करना है तो आपको डेनिश सीखना पड़ेगा। डेनिश लैंग्वेज इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप जाके डेनिश सीख सकते हो। और जैसे आप इंग्लिश सीखते हो, जैसे आप बाकी की लैंग्वेज सीखते हैं, उस तरीके से आप डेनिश लैंग्वेज सीख सकते हैं अगर आपको काम करना है बाहर तो अगर आप डेनमार्क जाना चाहते हैं तो आपको डेनिश लैंग्वेज आना चाहिए। अब जो सबसे ज़रूरी बात आता है कि अगर आपने लैंग्वेज भी सीख लिया तो आपको जॉब कौन सा मिलेगा, कौन सा हाई डिमांड जॉब है। तो नर्सिंग की जॉब डेनमार्क में बहुत ज़्यादा है, लाइफ साइंस की जॉब डेनमार्क में बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉक्टर्स हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो डॉक्टर्स की भी डिमांड डेनमार्क में बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके पास आईटी रिलेटेड अगर आपके पास स्किल है तो भी बहुत सारे जॉब हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अगर आप हैं, मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हैं तो भी बहुत सारी डिमांड है, जॉब की बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहता है डेनमार्क में। बाकी जो है भी आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन में तो आप डेनमार्क में जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिजनेस और फाइनेंस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे जॉब हैं, आप डेनमार्क जा सकते हैं काम करने के लिए। स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर पे बहुत ज़्यादा काम है। डेनमार्क जो है वो बहुत डेवलप कंट्री है और कंस्ट्रक्शन का वर्क वहाँ पे हमेशा होता रहता है। तो अगर आपका एजुकेशन अच्छा है, अगर आपके पास स्किल अच्छा है तो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, डेनमार्क आप जा सकते हो। अगर आप ड्राइवर हो, अगर आपको ड्राइविंग करना आता है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, तो आप ट्रांसपोर्ट के लाइन में भी आप काम कर सकते हो। बाकी हाउस कीपिंग की जॉब, हॉस्पिटलिटी की जॉब, होटल की जॉब, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है डेनमार्क में। इसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल है, अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप डेनमार्क जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको डेनमार्क तो बहुत दूर की बात है, आपको किसी छोटे से देश में भी काम नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आपको स्किल है, एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा खासा है तो ही आप
जो बड़े बड़े देश हैं, अच्छे देश हैं, वहाँ पर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अब जो मेन बात आता है कि डेनमार्क का वर्क वीज़ा आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, तो डेनमार्क का जो वर्क वीज़ा है ये आपको एप्लीकेशन करना है ऑनलाइन, और इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डेनमार्क के वर्क वीज़ा की टाइप्स के बारे में बात करूँ तो कई सारे टाइप्स के वर्क वीज़ा है, और उसमें क्या आपके ऊपर क्या आपका क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से आप डेनमार्क का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेक्ट ये करता है कि आपका स्किल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से आप डेनमार्क में वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद आप अपना जो आईडी है, अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, और जो डेनमार्क वर्क वीज़ा की जो फीस है उसको आप फीस पे कर सकते हो। उसके बाद आपका जो भी चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक जब आपका हो जाएगा फिर आपको वेट करना होगा रिस्पांस का कि डेनमार्क का हाई कमीशन, डेनमार्क की एम्बेसी का क्या रिस्पांस आता है। तो वेट करना पड़ेगा कि डेनमार्क का हाई कमीशन से क्या रिस्पांस आता है, आपको वर्क वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। अधिकतर लोगों को मिल जाता है, 100 मिलता है, लेकिन अधिकतर जो वर्क वीज़ा है वो मिल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको डेनमार्क का वर्क वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप डेनमार्क का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा, तो पासपोर्ट आपका लगेगा जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 ब्लैंक पेज होने चाहिए, और बाकी आपने जहाँ भी ट्रैवल किया है, आप जिस कंट्री में गए हैं, तो जो भी आपके वीज़ा है उसको भी आपको साथ में स्कैन लगाना है। हेल्थ इंश्योरेंस आपका लगेगा जिसमें आपको दिखाना होगा कि आप डेनमार्क जा रहे हो, कितने दिन वहाँ पे स्टे करोगे, जितने दिन आप वहाँ पे स्टे करते हो, जितने टाइम वहाँ स्टे करते हो उतने टाइम के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेडिकल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। अगर आपको कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि डेनमार्क में हेल्थ बहुत महंगा है, हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कि डेनमार्क का मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप नॉन सिटीज़न हो डेनमार्क के, अगर आप सिटीज़न हो तब तो आपको फ्री मिलेगा, अगर आप नॉन सिटीज़न हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा आपके लिए। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज पिक्चर आपका लगेगा जो कि शेंगन की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से आपको फ़ोटो लगाना है। आप चाहो तो उसको आप देख सकते हो शेंगन वीज़ा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूरोप वीज़ा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उस हिसाब से आपको फ़ोटो लगाना है। प्रूफ ऑफ पेमेंट आपको देना पड़ेगा, जो आपने पेमेंट किया है वो आपका लगेगा, और कंप्लीटेड फॉर्म आपका लगेगा, पावर अडानी ये आपका लगेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको वर्क परमिट का एम्प्लॉयमेंट लेटर है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको देगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको देगा, उसमें सैलरी रहेगा, और बाकी के जितने भी मेडिकल, आपको कितनी छुट्टियां मिलेगा, सैलरी कितना रहेगा, आप कहाँ काम करोगे, आपका पोजीशन क्या है, आपको क्या काम करना है, तो वो सब कुछ जितने भी डिटेल्स हैं वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लेटर में वो आपको देगा। जब आपको एप्लीकेशन करना है तो आपको ये देना, जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा जॉब ऑफर के साथ में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट लेटर और जॉब ऑफर लेटर। ये आपका एम्प्लॉयर जो है, जहाँ अगर आप डेनमार्क जाते हो काम करने के लिए तो आपको देगा। और ये जो ऑफ़र लेटर है ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 30 दिन के अंदर वो आपको दे और आपको एप्लीकेशन कर देना है। आपका डिप्लोमा लगेगा, जो भी आप क्वालिफिकेशन है, आपने जो भी पढ़ाई किया है, जो भी आपने एमबीए किया या बीटेक किया या नर्सिंग का कोर्स किया या इंजीनियरिंग किया, बीबीए किया, जो कुछ ग्रेजुएशन आपने किया, जो कुछ आपने किया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये आपका लगेगा। उसके साथ साथ डेनिश ऑथराइजेशन का जो जॉब है वो बाकायदा रिक्वायर्ड है, ये आपका लगेगा। वीज़ा एप्लीकेशन है ये आपको ऑनलाइन करना है। SIRI ये वेबसाइट है, इस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो ऑनलाइन। आपका एप्लीकेशन हो जाएगा तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन आपको रुकना पड़ेगा। 15 से 20 दिन का प्रोसेस टाइम आपका लगेगा। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया है, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको वेट करना होगा अपने वर्क वीज़ा का। वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस टाइम है वो आपका 30 से 35-40 दिन आपका लग जाएगा। अगर आप वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो 30 से 40 डेज आपका लग जाएगा वर्क वीज़ा आपको मिलने में। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि जो टाइम है, प्रोसेस टाइम है, वो थोड़ा सा लंबा है। और जब आपका वर्क वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा तो आपको डेनिश CPR नंबर आपको मिल जाएगा,
और उसके बाद आप डेनमार्क में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो, रह सकते हो। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डेनमार्क का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डेनमार्क के वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस, तो जो फास्ट ट्रैक का जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है उसका फ़ीस है यूरो 591.92 तो जो डेनमार्क के वर्क वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो यूरो 591 मान लीजिए। डेनमार्क के वीज़ा ऐसे भी हैं जिसको आप एप्लीकेशन करते हो तो कोई फीस नहीं है, तो कुछ वर्क वीज़ा ऐसे हैं जिसका कोई फीस नहीं है। और अगर आप फास्ट ट्रैक स्कीम से लेते हो तो आपका 592 यूरो आपका पड़ेगा वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। तो वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहो, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर है, अगर आप डेनमार्क पे काम करना चाहते हो, आपने जॉब सर्च किया है, तो आप डेनमार्क का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन आप कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है, आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। बहुत ही कम स्टेप है, बस आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हो जाएं, पूरे हो जाएं। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद, बायोमेट्रिक देने के बाद आपको वर्क वीज़ा, डेनमार्क का वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। तो सिंपल है, आसान है और बहुत ही अच्छा है। आप वर्क परमिट पे आप 4 साल अगर आप रहते हो, उसके बाद आप पीआर के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो, आप टीआरसी के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डेनमार्क जा सकते हैं, डेनमार्क आप काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।